प्रेज लॉर्ड चर्च। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा मन फिर एक बार आनंदित हो उठा है, क्योंकि फिर एक बार धर्मी इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं, आत्मा और सच्चाई से आते हैं, वहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। भले ही हम परमेश्वर को न जानते हो, परंतु यहोवा हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि हमने स्वप्न और दर्शन इस टॉपिक को अध्ययन करते हुए, इस शीर्षक के अध्ययन के समय हमने पिछले दिनों सीखा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से और इस पृथ्वी की नींव डालने से बहुत पहले हमारे जीवन की योजनाओं को तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से स्वप्न और दर्शन के विषय में सीख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा कठिन विषय है समझने के लिए, परंतु धन्यवाद हो उस यीशु मसीह का जिसका वचन कहता है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आपको समझने के लिए शायद थोड़ा कठिन हो, परंतु अगर आप गंभीरता से ध्यान देकर इन वचनों को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में उथल पुथल कर देगा। हालेलुया। और स्वप्न और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और परमेश्वर आपको बहुत तेरे आत्माओं को जीतने के लिए एक पात्र बनाकर तैयार करेगा। हालेलुया। सो आइए फिर एक बार हम वचनों में आगे बढ़े। इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, रात भर संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ जुड़ा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा प्रभु, जिन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत करने जा रहा है उसमें तू हमारी सहायता और मदद कर, ताकि प्रभु उन वचनों के द्वारा हम प्रभु तुझे और गहराई से जान सके और तेरे सुसमाचार के प्रचार को बड़े दृढ़ता और बड़े बल और हियाव के साथ लोगों तक पहुंचा सके। राजा, शैतान के हर एक योजना को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं प्रभु जी, और आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु लगातार वचनों के द्वारा हमसे पिछले कई महीनों से बातें करता आ रहा है, और कल भी मुझे बहुत सारे लोगों के SMS आए हैं, ईमेल्स आए हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। प्रियो, कुछ लोगों को स्वप्न और दर्शन दिखना आरंभ हो गया है, अर्थात स्वप्न तो उन्हें पहले भी दिख रहे थे, परंतु आप में से ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने स्वप्न को बूझने की सामर्थ्य से भी भर दिया है। हालेलुया। ये केवल उसी के साथ हो सकता है जिसको परमेश्वर ने चुना है और जो चाहता है कि मैं परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कार्य कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातें देखी थी, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि नीति वचन की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 18 वचन को हमने कल अध्ययन किया था। आप सब इस वचन को कल पढ़ चुके हैं, परंतु फिर एक बार एक समरी के रूप में जस्ट हमें रिकलेक्ट हो, ताकि हम कल के अध्ययन से और आगे बढ़ सके। इसलिए मैं ये वचन एक बार आपके लिए और पढ़ना चाहूँगा। जहाँ दर्शन की बात होती है वहाँ लोग निरंकुश, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। मैं इंग्लिश में फिर पढ़ूंगा। Proverbs chapter 29 verse 18 says, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the laws. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में बहुत सटीक बात करता है। Amen. परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और समझने के लिए अगर सबसे आसान उदाहरण में इस पृथ्वी पर आपको कुछ दूं, तो अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित कर दो। सिर्फ आपको सरेंडर करना है ना। हमने उद्धार पाया, हम सरेंडर हुए तो हमने उद्धार पाया। हम परमेश्वर को समर्पित हुए तो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी। हमने परमेश्वर के सामने समर्पण किया, परमेश्वर ने हमें आशीष दी।
केवल मुझे और आपको एक धर्मी होने के नाते सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करना है, और वो है, अगर आप आपके जीवन में चंगाई चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में रिश्तों में सुधार चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी बात इस पृथ्वी पर अगर आप चाहते हैं, तो यहोवा को पूर्ण रीति से समर्पण करना पहले सीखिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जहां दर्शन की बात नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसका अर्थ है, इसको अगर हम उल्टा कर दे, अगर आपके पास दर्शन है तो आप निरंकुश नहीं होंगे, कभी भी भटकेंगे नहीं। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था प्रियो, विजन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पर्सन, है ना। आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से पाया गया वो दर्शन एक मनुष्य का आपके साथ होने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था दर्शन में क्या होता है, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज नेचर टू अस। आमेन। जब हम दर्शन देखते हैं तो दर्शन में परमेश्वर हम पर स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को, अर्थात यहोवा अपने आप को और उसके स्वभाव को दर्शन में जब आपको दर्शन देता है तब प्रकट करता है। और जब हम स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न में अपनी इच्छाओं को और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, इन विजन गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज नेचर। इन विजन गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज नेचर। दर्शन में परमेश्वर स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट करता है। एंड ड्रीम्स, स्वप्न में, इन ड्रीम्स ही रिवील्स हिज विल एंड हिज प्लान्स। In dreams he reveals his will and his plans। और स्वप्न में परमेश्वर उसकी इच्छा को और उसकी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आमीन। हमने कल पढ़ा था उत्पत्ति 15:1। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा है, अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। The book of Genesis chapter 15 and verse 1 says, After these things the word of Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield, your reward shall be very great। यहाँ पर एक बात को मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा था, The Lord came to Abram in a vision। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। दर्शन में अर्थात यहाँ पर अब्राम को दर्शन मिला प्रियो, स्वप्न नहीं दिखा उसको दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातचीत की। और जब आप आगे इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने स्वप्न में आकर उससे क्या बातें की और उनका क्या कॉन्वर्सेशन हुआ। आप इसको लिख लीजिए, उत्पत्ति 15:1, और उससे आगे के भी वचनों का आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं चाहता हूँ, हमने कल एक और वचन पढ़ा था उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। इसमें एक वर्ड आप अंडरलाइन कीजिए, भारी नींद आ गई। कल मैंने आपको ये बताया नहीं था, परंतु जब स्वप्न आते हैं तो हम अपने कॉन्शियस से बाहर होते हैं, ये हमेशा आप याद रखिए। यहाँ अब्राहम को भारी नींद आई, गहरी नींद में जब वो सो गया तब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उससे बात की। हालेलुया। तो स्वप्न जो है वो हमेशा हमारे कॉन्शियस के स्थगित होने के बाद, या हमारे कॉन्शियस जब हमारे हाथ में अपने आपे में हम नहीं होते, जब हम नींद में होते हैं, तब परमेश्वर स्वप्न के द्वारा धर्मियों से बात करता है और कई बार विधर्मियों से भी बात करता है। हम आगे सीखेंगे। सो आई जस्ट वांट टू राइट इट डाउन। Visions and dreams are always the result of their outpouring of the Holy Spirit। कल मैंने आपको ये बात अंतिम समय में बताई थी कि आपके जीवन में स्वप्न और दर्शन जो है, स्वप्न और दर्शन आपके जीवन में तब आते हैं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर कार्य करता है। हालेलुया। शायद इस बात को आप अभी मेरे बोलने से नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आने वाले वचनों में और समयों में मैं आपको बताता चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम अभी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं। आमेन। सो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि प्रभु की आत्मा क्या कहना चाहती है। आमेन। एक वचन आज हम निकालेंगे, मैं चाहता हूं हम सब इस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स
17 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र जल्दी जल्दी खोलना सीखिए ताकि हमारा समय बच सके। आमीन। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। पहले तो आप अंडरलाइन कीजिए, सब मनुष्यों पर उंडेलेगा, कुछ नहीं, चुने हुए नहीं, बुलाए हुए नहीं, सब मनुष्यों पर आत्मा उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। फिर एक बार ध्यान से इस वचन को सुनिए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। अब आप कौन से कैटेगरी में पाए जाते हैं, यह आपको स्वयं को निश्चित या निर्धारित करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, मैं आप में से सबको नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता ये सरमन कौन सुनता है, मुझे नहीं पता ये सरमन कौन देखते हैं, लेकिन वचन कहता है पहली बात तो सब मनुष्यों पर वो अपनी आत्मा उंडेलेगा। और वो कब? अंतिम दिनों में। अंतिम दिन कब है? हमारे जाने के बाद नहीं, हमारी पृथ्वी छोड़ने के बाद नहीं, परंतु जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर इन दिनों पृथ्वी पर दिखा रहा है, उससे ये पाया जाता है कि आप और हम अंतिम युग में ही सफर कर रहे हैं। हालेलुया। और उस परमेश्वर का जो कल आज और युगानुयुग एक सा है, उसका वचन है लिखा हुआ, मेरा नहीं है। वो कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, अर्थात मनुष्यों के ऊपर, अर्थात आपके और मेरे ऊपर वो आत्मा उंडेला जा चुका है। नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। अब आप बेटे बेटियों में पाए जाते हैं, आप जवानों में पाए जाते हैं, या आप पुरनियों में पाए जाते हैं, यह आपको निर्धारित करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। आमीन। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी परमेश्वर का आत्मा हम पर उंडेला जाता है, तब हम स्वप्न और दर्शन देखते हैं। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों पर उंडेला जाता है। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन हमने देखा कि अब्राम ने दर्शन देखा, और उत्पत्ति 15 और 12 में हमने कल देखा था कि अब्राहम ने स्वप्न देखा। आमीन। अर्थात दर्शन अलग है और स्वप्न अलग है। ये आप अब तक शायद जान चुके होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा भी बात की और उसी से दर्शन के द्वारा भी बात की। आप अंडरलाइन कीजिए, या नोट्स अगर आप लिखते हैं तो आप लिख लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसके पहले वचन में अब्राहम ने दर्शन देखा, और उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसके 12वें वचन में अब्राहम ने स्वप्न देखा। इस दोनों टाइम में उसका नाम अब्राम ही था, अब्राहम नहीं रखा था अभी तक। हालेलुया। सो लेट अस लुक द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड विजन्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो आइए आज हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हम स्वप्न और दर्शन, इसमें क्या फर्क होता है ये सीखने का पवित्र आत्मा से प्रयत्न करेंगे। आमीन। मैं आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सब सिखा सकता है। हालेलुया। सो उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन, जो हम इतने दिनों से 2 दिनों से हम लोग लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, इसमें हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर यहाँ खुद को अब्राम पर प्रकट कर रहा है और अपने स्वभाव को भी उसको दिखा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि इन विजन्स गॉड रिवील हिमसेल्फ एंड हिज नेचर। हालेलुया। ये हमने कल सीखा था, मैंने आज भी हमने जब शुरू किया तो आपको रिमाइंड कराया। उत्पत्ति 15:1 में परमेश्वर स्वयं को अब्राहम पर प्रकट कर रहा है और अपने स्वभाव को भी उस पर प्रकट कर रहा है। आमीन। और उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 12 वचन। ओके, सो उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन जो है, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए वापस एक बार उस वचन को पढूं। हम पवित्र शास्त्र से उस वचन को पढ़ने का प्रयत्न देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है।
उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। बस इतना ही आप अंडरलाइन किया होगा, और नहीं किया होगा तो कर लीजिए। यहोवा का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। अब्राम दर्शन में यहोवा के पास नहीं पहुंचा है। आमेन। इंग्लिश में फिर एक बार पढ़ूं, शायद आपको और क्लियर हो। After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Hallelujah. The word of the Lord came to Abraham, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन दर्शन के द्वारा अब्राहम के पास पहुंचा। अर्थात परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ही दर्शन के रूप में अब्राहम के पास पहुंचा। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन। गॉड इज रिवीलिंग हिमसेल्फ एंड हिज नेचर, बट हियर गॉड इज नॉट रिवीलिंग हिज विल एंड प्लान टू अब्राहम। अगर आप ये आगे के वचन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर दर्शन में परमेश्वर अब्राहम के पास पहुंचा, अपने स्वभाव को उस पर प्रकट किया, पर यहाँ पर उसने अपनी इच्छा और योजना को दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बताया। हालेलुया। उसके लिए अब्राहम को राह देखनी पड़ी। दैट मीन्स विजन रिवील्स गॉड हिमसेल्फ एंड हिज नेचर। हालेलुया। इसका अर्थ है कि इस वचन के द्वारा हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शन के रूप में अब्राहम से बातचीत की और उससे क्या कहा? तू मत डर, तेरे ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। अर्थात वो अपने स्वभाव को यहाँ पर दर्शा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि अब्राहम तुझे आगे आगे ये करना है। वो अपनी इच्छा को और अपनी योजना को प्रकट नहीं कर रहा है। आमीन। उसके लिए हम जाएंगे उत्पत्ति 15 और उसका 12 वचन। पूरे 12 वचनों तक उसको वापस रुकना पड़ा ताकि परमेश्वर अपने इच्छा और योजना को उसके जीवन में प्रकट करे। और हम अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 15:12 कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। और जब आप आगे के वचन पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो, ये उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 12 वचन जो है, इसका अर्थ है जब कभी भी हमें स्वप्न आता है तो वह हमें परमेश्वर की इच्छाओं और योजनाओं के बारे में बताता है। हालेलुया। सो विजन्स में क्या होता है? दर्शन में क्या होता है? परमेश्वर स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट करता है, दो बातों को। और स्वप्न जब आते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर अपनी इच्छा को और परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन पर स्वप्न के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। दैट मीन्स ओके, लेट अस गो टू जेनेसिस 15:12। हम उत्पत्ति 15:2 पढ़ेंगे तो शायद आपको और ध्यान में आएगा, और हम उसमें जाएंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 2। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यहाँ दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? ये वचन हम सब जानते हैं, कई बार इस पर हम अध्ययन भी कर चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ प्रियो। बड़े ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी हल्की आवाज़ से मेरे दाहिने कान में यह बात कही थी कि तू अपने लोगों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाना। तो जैसा प्रभु ने मुझे कहा है वैसा ही सटीक मैं आपको बताऊँगा। दर्शन के द्वारा या विजन्स के द्वारा ना, परमेश्वर सिर्फ अपने आप को प्रकट ही नहीं करना चाहता या अपने स्वभाव को प्रकट नहीं करना चाहता, बट वो हमें इस बात की अनुमति भी देता है कि हम उससे बातें कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए, इस भेद की बात को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। परमेश्वर ने उत्पत्ति 15:1 में हमने पढ़ा कि दर्शन के द्वारा परमेश्वर स्वयं अब्राहम के पास आया और फिर उसने अब्राहम से कहा, तू मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, ये सब बात की। परंतु उसने इतना ही नहीं कहा, वो कह के दर्शन से बाहर नहीं हो गया, लेकिन उसने अब्राहम को पूरा मौका दिया कि अब्राहम भी उस दर्शन में उससे बात कर सके। हालेलुया। सो जब परमेश्वर की ओर से हम दर्शन पाते हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको और मुझे भी अपने मुख को खोलकर उस दर्शन में प्रभु से बात करने के लिए मौका या समय देता है। हालेलुया।
बहुत से लोग यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। आमीन। रात को जब कभी हम स्वप्न देखते हैं या जब कभी भी हम दर्शन देखते हैं, तो कई बार हम उतना पहाड़ देख के उड़ जाते हैं या हड़बड़ा के जाग जाते हैं, या प्रभु कभी कभी हमसे वचनों के द्वारा भी बात करता है, दर्शन देता है, तो हम सकपका जाते हैं। हम प्रभु की सुन तो लेते हैं, परंतु प्रभु जो हमको समय देता है बोलने का, उससे पहले हम एकदम अपने आपे में आ जाते हैं। हालेलुया। परंतु अब्राहम के साथ ऐसा नहीं था। दूसरे वचन में अब्राहम स्वयं कहता है, अब्राहम ने कहा, इंग्लिश में लिखा है बट अब्राहम सेड। हालेलुया। प्रियो, हमको ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि केवल दर्शन में परमेश्वर अपने आप को और अपने स्वभाव को ही प्रकट नहीं करता, परंतु वो हमें भी मौका देता है कि हम उस दर्शन में यहोवा परमेश्वर से सीधे बात कर सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। उत्पत्ति 15:1 में क्या हुआ? अब्राहम के पास परमेश्वर स्वयं वचन के द्वारा दर्शन के रूप में उसके पास आया। उत्पत्ति 15:2 और 3 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप लिख लीजिए नोट्स में, उत्पत्ति 15:1 में लिखिए कि परमेश्वर दर्शन के रूप में अब्राहम के पास आया। उत्पत्ति 2 और 3 में अब्राहम ने दर्शन में परमेश्वर से बातें की, और उत्पत्ति 15:4 में परमेश्वर ने फिर उसको जवाब दिया। हालेलुया। दैट मीन्स two-way conversation is going on between Abraham and the Lord. हालेलुया। इसका अर्थ है दोनों तरफ से दर्शन में परमेश्वर और जिसको दर्शन मिला उस व्यक्ति का वार्तालाप हो रहा है। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है जब हम दर्शन देखते हैं। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। दैट मीन्स in visions, God not only reveal himself and his nature, but also he listens to you and speak to you also. Hallelujah. दर्शन में परमेश्वर केवल अपने आप को और अपने स्वभाव को ही नहीं प्रकट करता, वो वहां रुक नहीं जाता, परंतु उससे एक स्टेप वो और आगे बढ़ता है और वो आपकी बात को सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। हालेलुया। और आप जानते हैं ऐसा केवल उस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के नीचे उस अधोलोक में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और किसी को यहाँ अधिकार नहीं दिया गया है। तो प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए कि हमको ऐसे परमेश्वर ने चुना जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर गॉड रिवील्स हिज नेचर टू अस, ही रिवील्स आवर नेचर ऑल्सो टू अस। हमेशा एक बात याद रखिए, इस नोट को लिख लीजिए आप, जब कभी भी परमेश्वर दर्शन के द्वारा स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट करता है ना, तो वो स्वयं के स्वभाव को उस दर्शन में प्रकट करते समय हमारे भी स्वभाव को उस दर्शन में प्रकट करता है। हालेलुया। ये हमने कहाँ देखा? उत्पत्ति 15:1-5 में, क्योंकि यहाँ पर यहोवा ने उससे कहा तू मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर में ये तो मेरा सर्वेंट ही है। कौन है? उसका नाम क्या है? दमिश्कवासी एलीएजर है। उसके अलावा मेरे पास क्या है? फिर प्रभु को तो वो आगे कहता है, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश ही नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन 4 वचन में वापस उसके पास पहुंचा और उसने कहा यह तेरा वारिस न होगा, तेरा तो निज पुत्र होगा और वही तेरा वारिस होगा। यहाँ परमेश्वर ने क्या किया? दर्शन में अब्राहम को सिर्फ स्वयं को प्रकट नहीं किया, स्वयं के स्वभाव को नहीं, परंतु उसने अब्राहम के स्वभाव को भी अब्राहम को दिखाया। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम क्या कह रहा है? तू तो मुझे कुछ और बोल रहा है, पर मेरे पास तो एलीएजर के अलावा कुछ नहीं है, मैं तो चाइल्डलेस हूँ, मेरे पास तो पुत्र नहीं है, मेरे में अभी इतना बल नहीं है, ये नहीं है। वो अब्राहम का स्वभाव निकल कर आ रहा था। हालेलुया। सो दर्शन की बात अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए, दर्शन जब परमेश्वर देता है तो वो केवल स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को नहीं, परंतु जिसको वो दर्शन दे रहा है उसके स्वभाव को भी उस दर्शन में वो प्रकट करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैं जानता हूँ ये समझने के लिए बहुत डीप है, बहुत कठिन है, परंतु अगर आप आत्मा और सच्चाई से इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि
मेरा यहोवा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रियो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अदर वे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा अलग इसको बताने की कोशिश करूँ। इन विजन्स गॉड रिवील्स हिमसेल्फ ऑन यू। मैंने आपको बताया दर्शन में परमेश्वर स्वयं को आपके जीवन में प्रकट करता है। एंड ही कॉज यू टू से द वर्ड्स इन द विजन व्हाट ही वांट्स। और वो आपको आपके मुख में वो शब्द डालता है जो आप करना चाहते हैं। हालेलुया। अब्राहम चाहता तो था मुझे पुत्र हो, है ना। कौन पिता नहीं चाहेगा, कौन मनुष्य नहीं चाहेगा, कौन पुरुष नहीं चाहेगा कि वो पिता बने, कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि उसको वो माता बने, है ना। ये चाहता तो था, परंतु इसके आसपास की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों पर ये विश्वास, उसके स्वभाव के में जो उसका जो स्वभाव था उस पर विश्वास करके वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था या ले नहीं पा रहा था कि इस उम्र में मैं कैसे पुत्र प्राप्ति कर सकता हूँ। तो इसका अर्थ है जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तो केवल वो आप अपने आप को और उसके स्वभाव को और केवल आपके स्वभाव को ही प्रकट नहीं करता। मैंने सबसे पहले बताया था दर्शन के नीचे आपको लिखने बोला था, दर्शन का अर्थ है परमेश्वर स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट कर रहा था, करता है। आमीन। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, प्रभु और गहराई में लेकर जा रहा। प्रभु ने मुझे बाद में बताया कि जब मैं दर्शन में बात करता हूं तो मैं केवल अपने आप को, अपने स्वभाव को ही प्रकट नहीं करता, परंतु जिससे मैं बात करता हूं उसके भी स्वभाव को मैं प्रकट करता हूं। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन मैं उसके मुख में उन शब्दों को डालता हूं जो मैं उसके जीवन में करना चाहता हूं। हालेलुया। या वो व्यक्ति उसके जीवन में उस बात को प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। हम कई उदाहरण आने वाले समयों में देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर कितनी गहराई की बातें हमको बताने जा रहा है। हालेलुया प्रियो। यहां पर ओके, लेट अस गो टू जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 3 and 4। जेनेसिस 20 उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, अभी अंडरलाइन कीजिए, स्वप्न में कहा, यहां दर्शन नहीं है, यहां स्वप्न लिखा हुआ है। ओके, स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत गहरा विषय है आगे जो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आज हम इसको यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। जो वचन हम पढ़ रहे हैं प्रियो, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको इतने दिनों तक बता रहा था आप उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़िए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप केवल उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय दूसरा वचन ही नहीं, वो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय तो पूरा पढ़िए। उसके अलावा मैं चाहता हूँ आप उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय पूरा पढ़िए और उत्पत्ति की किताब उसका 20वां अध्याय पूरा पढ़िए। तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहोवा आपको वचनों के द्वारा ही दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के लिए हमें आशीष दे और हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमसे लगातार बातें कर रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रियो, हम अपने पासवानों को, उनके परिवारों को प्रार्थना में याद रखें। जितने लोग इन दिनों कोविड से ग्रसित हैं, बहुत सारी प्रार्थना की विनतियां मुझ तक आ रही है और प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक एक व्यक्ति के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ प्रार्थना की विनतियां होगी तो ज़रूर से आप मुझे SMS करके भेजिएगा, मुझे ईमेल्स में भेजिएगा। मैं आपको वायदा करता हूँ एक एक व्यक्ति का नाम लेकर हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए। थैंक यू जीसस।